हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक ऐसी पहल की जिसने पूरे देश में वोटर लिस्ट की तस्वीर ही बदल दी। नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। तो क्या है ये SIR और इसको क्यों लाया गया है और इस पर तकनीक का क्या महत्व है और इस पर राजनीति क्यों हो रही है, सब कुछ जानेंगे बहुत ही इजी और देहाती भाषा में। तो समझते हैं कि SIR क्या है। सबसे पहले SIR मतलब वोटर लिस्ट की सफाई। SIR मतलब कुछ नहीं, सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई। तो SIR क्या है, जैसा कि ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने अपने लिए रखा है, आप बस मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। SIR मतलब वोटर लिस्ट की सफाई। वोटर लिस्ट में सफाई मतलब घर घर जो अधिकारी है वो घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, कस्बा कस्बा जाकर, शहर शहर जाकर, आपके घर जाकर पूछते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, या कितने लोग वोट डालने लायक बन गए हैं, या कितने लोग दुनिया से जा चुके हैं। उन सब का लेखा जोखा रखते हैं। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनका नाम हटाया जाता है और जो डुप्लीकेट नाम चढ़े हुए हैं उनको हटाया जाता है। और ऐसे लोग जो 18+ हो चुके हैं, 18+ और उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं डलवाया है तो उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराया जाता है। तो ये जो पूरी बड़ी बड़ी प्रक्रिया है जो मैंने अभी आपको बताई, इसी को बोलते हैं SIR। तो जो लोग परिवार में मृत हो चुके हैं, या वो मोहल्ला छोड़कर चले गए हैं, या वो जो जिस मोहल्ले में रह रहे थे वो विधानसभा छोड़कर किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में चले गए हैं, या कोई मान लीजिए पंजाब का रहने वाला था अब वो दिल्ली रहने चला गया, तो जिनके एड्रेस चेंज हो चुके हैं तो उनके नाम वहां से हटाए जाते हैं। जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए, मर चुके हैं, उनके भी नाम हटाए जाते हैं। इससे फर्जीवाड़ा कम होता है, डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब जान लेते हैं कि इसमें फॉर्म कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फॉर्म बेसिकली 6 या 7 फॉर्म होते हैं, लेकिन मेन जो फॉर्म हमारे हैं वो 4 फॉर्म होते हैं जो बिल्कुल मेन है। तो इसमें जो पहला फॉर्म है जिसका नाम है फॉर्म 6, वो किसके लिए है? नया नाम जोड़ने के लिए। नया नाम जोड़ने के लिए मतलब जिनकी उम्र 18+ हो चुकी है वो इसमें इस वाला फॉर्म भरेंगे, अपना नाम ऐड करवाएंगे वोटर लिस्ट में। या जो राज्य छोड़कर ही चले गए हो किसी दूसरे राज्य में, तो वहां वो अपना नाम भरवाएंगे। किस फॉर्म के जरिए से? फॉर्म 6 के जरिए से। अब जो फॉर्म 7 है वो है नाम हटाने के लिए। मतलब जो लोग मर चुके हैं या वो राज्य या वो क्षेत्र छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाके बस गए हैं, या डुप्लीकेट नाम, तो ये जो नाम है ना, इनको हटाने के लिए जो फॉर्म भरा जाएगा वो है फॉर्म 7। अब जो फॉर्म 8 है गलती सुधारने के लिए। मान लीजिए किसी की वोटर लिस्ट में कुछ गलतियां हो गई, उम्र में, फोटो में, या और भी कई मिस्टेक हो सकती है, तो उन मिस्टेक को सुधारने के लिए फॉर्म नंबर 8 भरा जाता है। अब एक चौथा फॉर्म है फॉर्म 8A, पता बदलने के लिए। देखिए पता 2 तरीके से बदलता है। एक पता वो जहां मान लीजिए आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो, आप कोई ये मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में रहे लेकिन विधानसभा एक रही, तो ये आपका पता बदलना हो गया। तो इस पते को बदलने के लिए फॉर्म 8A आपका भरा जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे थे और आप दिल्ली छोड़कर रहने आ गए लखनऊ, तो अब आपका विधानसभा ही नहीं बदली बल्कि राज्य ही बदल गया, तो मतलब पता तो वो भी बदला। तो उस पते को बदलने के लिए फॉर्म 6 भरा जाएगा। तो बिल्कुल फॉर्म 6 और फॉर्म 8A में क्या अंतर है? फॉर्म 6 बेसिकली जो राज्य छोड़कर जाते हैं किसी दूसरे राज्य में रहने के लिए, या विधानसभा ही बदल देते हैं, तो वहां पर फॉर्म 6 भरा जाता है। फॉर्म 8A मोहल्ला छोड़ के किसी दूसरे मोहल्ले में रहने जाते हैं या विधानसभा अपनी वही रखते हैं, बस पता बदल देते हैं, तो उनके लिए जो फॉर्म भरा जाएगा वो फॉर्म 8A भरा जाएगा। तो बिल्कुल मोटी मोटी ये सब बातें थी। अब जान लेते हैं कि इसका 2003 से क्या कनेक्शन है। 2003 से कनेक्शन क्या है कि भाई अब ये बता रहे हैं कि 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम था उनका क्या प्रावधान है और जिनका नहीं था उनका क्या प्रावधान है। बेसिकली 2003 में, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, आप खाली बस मेरी बातों को फोकस कीजिए कि 2003 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, अब उनसे कोई प्रमाण नहीं मांगा जाएगा, बस उनके वहां जाके ये चेक किया जाएगा कि भाई जो लोग मर चुके हैं उनका नाम हटा दिया जाए। और डुप्लीकेट नाम, बाद दफा ऐसा होता है कि एक ही नाम 2-3 जगह चढ़े होते हैं, तो उन डुप्लीकेट नामों को हटा दिया जाएगा, एक ओरिजिनल नाम रखा जाएगा। तो 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम था उनको अपना पहचान पत्र बनवाने की जरूरत नहीं, बस ये दिखा दें कि देखिए 2003 में हमारा वोटर लिस्ट में नाम था। तो अब जो 2025 में SIR हो रहा है उनके लिए वो पर्याप्त हो जाएगा।
अब मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म सन 1998 में हुआ, जो कि 2003 में 5-6 साल का होगा। अब उसका नाम वोटर लिस्ट में तो होगा नहीं, या जो 2003 के बाद पैदा हुए हैं उनका नाम भी 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं होगा। तो वो क्या करें? तो वो ये करें कि भाई अपना पहचान पत्र बनवाए, और उस पहचान पत्र के बिना पे आप अपना जो वोटर लिस्ट का फॉर्म है, जो एसआईआर का फॉर्म है, उसको आप भर सकते हैं। तो पहले गलतफहमी मन से निकालिए कि यार ऐसा ना हो इसमें नागरिकता चली जाए। कुछ लोग तो नागरिकता के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं कि यार ऐसा ना हो कि एसआईआर ना करवाए तो नागरिकता चली जाए। अरे भाई, नागरिकता का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नागरिकता जो होती है वो आप कहाँ के नागरिक हैं ये दिखाने के लिए होती है। एनआरसी जो नागरिकता चेक करती है भाई अब भारत के नागरिक हैं या बांग्लादेश के या पाकिस्तान के या श्रीलंका के। लेकिन जो एसआईआर है वो सिर्फ वोटर लिस्ट पे बात करती है। तो बिल्कुल गलतफहमी नहीं पालना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2003 में वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां मिली थी। अब 2003 में जब सर्वे हुआ तो ये पाया गया कि वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां है। मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम 3-4 जगह चढ़ा हुआ है, या जो लोग मर चुके हैं उनका भी नाम अभी भी चढ़ा हुआ है। तो ये गड़बड़ी है ना। तो इस गड़बड़ी को सही करने के लिए जो हमारा एसआईआर है वो लाया गया है। उन्हीं गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए एसआईआर शुरू किया गया। तो एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा, 2003 में भी हो चुका है, या बड़े चुनाव से पहले होता है ये प्रक्रिया। ये एसआईआर कोई नई चीज नहीं है, ये हर बड़े चुनाव से पहले ये प्रक्रिया कराई जाती। पहली बार घर घर जाकर सत्यापन कराया गया 2003 में। पहली बार घर घर जाकर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पाया कि भाई गड़बड़ियां चल रही है, डुप्लीकेट नाम ज्यादा चल रहे हैं, तो घर घर जाकर पहली बार ऐसा हुआ कि 2003 में सत्यापन कराया गया कि भाई सबकी वोटर लिस्ट साफ की गई, वोटर आईडी सही बनाई गई। 2003 के बाद एसआईआर चुनाव से पहले जरूरी प्रक्रिया बना दिया गया। अब 2003 के बाद क्या होने लगा, जितने बड़े चुनाव होते थे उनके पहले, जितने भी बड़े चुनाव होते थे उनके पहले एसआईआर को शुरू किया जाता था। यही 2025 के एसआईआर का आधार है। तो मतलब जो 2025 का जो एसआईआर हो रहा है उसकी नींव कहां है? 2003 में। तो आई होप बिल्कुल 2003 का इससे क्या कनेक्शन है ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनआरसी कनेक्शन। बहुत से लोग ये घबराए हुए मिल जाते हैं, यार ऐसा ना हो हमारी नागरिकता चली जाए। एक साहब तो ये कहने लगे कि यार फॉर्म ना भरे एसआईआर का, ऐसा ना हो कि मेरी नागरिकता दिक्कत में आ जाए। तो भाई एनआरसी जो होती है वो नागरिकता तो बताती है। एसआईआर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट की बात करता है, ना कि आपकी नागरिकता की। तो सवाल एकदम सिंपल सा है, अगर कोई एसआईआर ना करवाए तो क्या उसकी नागरिकता जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। आपकी सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं ले सकता। आप भारत के नागरिक हैं। अगर कोई बंदा एसआईआर नहीं करवाता है तो फिर भी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, बस वोटर लिस्ट में आप वोट नहीं डाल पाएंगे, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाएगा। तो पहली बात तो एसआईआर अलग चीज है, एनआरसी अलग चीज है, ये दोनों एक ही बात बिल्कुल नहीं है। तो यही लिखा हुआ है कि एनआरसी नागरिकता जानने की प्रक्रिया है, जबकि एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट साफ करने की प्रक्रिया है। दोनों में घर घर जाकर वेरिफिकेशन होता है, इसलिए लोग इन्हें जोड़कर देखते हैं। इसका नागरिकता से कोई कनेक्शन नहीं है। अब एसआईआर में क्या होता है, घर घर जाके वेरिफिकेशन कराते हैं कि भाई आपका नाम वोटर लिस्ट में है, आपके वहां कितने लोग चले गए, या ये इंसान जो फला यहाँ रहता था वो है यहाँ के चला गया। तो ये सब घर घर जाके बीएलओ पूछते हैं। अब इसीलिए लोग ये गलतफहमी मन में पाल लेते हैं कि यार ऐसा ना हो कि नागरिकता में कोई दिक्कत आ जाए। हालांकि इसका एनआरसी में भी ऐसे ही होता है, घर घर जाके वेरिफिकेशन होता है, लेकिन इसका एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई इसका वाबस्ता बिल्कुल नहीं है। चलिए भाई, अभी विवाद क्यों है आखिर? अब देखो, जब भी कोई बड़ा सुधार होता है देश में तो उसके ऊपर विवाद होना तय। तो जहां मर सुधार होते हैं वहां विवाद होते हैं, लेकिन आम जनता को राजनीतिक विवादों में न पड़ करके सच्चाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो विवाद क्या है? इसे लोग एनआरसी जैसा समझ रहे हैं, जो कि गलतफहमी लोग, अब जो विपक्षी दल के कुछ लोग हैं या और भी कई लोग हैं जो इसको एनआरसी जैसा समझते हैं, जबकि इसका एनआरसी से कोई कनेक्शन नहीं है। वो उतना ही बड़ा गधा है जो इसको एनआरसी समझ रहा है। क्यों भाई? एसआईआर एक अलग प्रक्रिया है और एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है, कुछ लोगों के नाम गलती से कट जाते हैं जिससे जनता में गुस्सा और अविश्वास पैदा होता है। तो भाई बाज़ दफा ऐसा होता है कि लापरवाही के कारण हो जाता है, कभी कभी ऐसा कि लापरवाही के कारण किसी का नाम गलती से कट गया, तो उसमें जनता में गुस्सा और अविश्वास फैलता है, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो सही है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए हम एसआईआर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि एसआईआर ही गलत है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब कुछ लोगों का कहना है कि इसमें समय कम दिया जा रहा है। तो कुछ लोग ये भी मुद्दा बना रहे हैं कि यार 2003 में जो समय दिया गया था वो 1 साल का समय था। अब इसमें
कुछ महीने ही दिए जा रहे हैं, समय कम दिया जा रहा है। तो लोगों का बिल्कुल ये जो पॉइंट है हमारा विवाद का, ये जायज भी है, क्यों समय इसमें कम दिया जा रहा है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, इसका एनआरपी से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल जो आपको इस तरह की बातें बताता है वह बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि एसआईआर एक अलग चीज है, एनआरसी एक अलग चीज है। तो आई होप आपको एसआईआर का पूरा मतलब समझ में आया होगा। एसआईआर मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सफाई, सफाई सुथराई जिसे आप भर्ती करते हैं, वैसे आपके वोटर लिस्ट की हो रही है। बस ये वोटर लिस्ट की सफाई सुथराई के लिए कराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका करता धरता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एसआईआर से रिलेटेड पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक भेजें, ताकि लोग अपने मन से गलतफहमी निकालें और लोग इसकी तरफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद।